वालेकुम सलाम, कहाँ हो? तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जी ठाकुर और आप सभी भाइयों का स्वागत है हमारे अपने नए चैनल जिसका नाम है द किंग्स ऑफ गॉड, यानी कि बकरियों के राजा। तो अभी सभी जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं कि आपने मेरे चैनल किंग्स पिजन को तहे दिल से सराहा। उसी के साथ साथ किंग्स पिजन की नई पेशकश है। किंग्स पिजन के अंडर ही एक और हम लोग चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द किंग्स ऑफ गॉड का, यानी कि बकरियों के बारे में ये चैनल रहेगा जिसमें हम लोग तरह तरह की बकरियां और तरह तरह के गॉड फॉर्म्स को कवर करने वाले हैं। तो हम लोग आज खड़े हुए हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। एक पहला ये मेरा शूट है, तो जिनकी ये बकरियां हैं, जिनका ये गॉड फॉर्म है, उनसे हम आपको अभी थोड़ी देर में रूबरू कराएंगे। जिस तरह से सलमान खान होस्ट करते हैं बिग बॉस को, और बिग बॉस ये नेशनल टेलीविज़न का सबसे लोकप्रिय एक रियलिटी शो में से एक है, उसी तरह से इस गॉड फॉर्म का नाम है बिग बॉस गॉड फॉर्म और इसके मालिक है श्रीमान रिजवान कादरी जी। तरह तरह की बकरियों का यहाँ पे अभी समावेश हुआ है, कुछ आई हैं, कुछ आने वाली है। और यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी होने के कारण से ये जो आप सेटअप देख रहे हैं, ये कोई ज़मीन पे या किसी खेत में नहीं है। ये पूरा के पूरा जो सेटअप है ये छत पे बना हुआ है एक, और छत पे ये सारी बकरियाँ रखी हुई है। वो तो हम लोग जो इस गॉड फॉर्म के मालिक हैं उनसे अभी हम रूबरू कराएंगे। उससे पहले उनके सुपुत्र, उनके फर्जन हमारे साथ मौजूद है, अजरुद्दीन जी कादरी जी, जो कि कबूतरबाजी में, कबूतर परवरी में माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं और बहुत अच्छे दिन पर दिन कबूतर उड़ाते हैं। और उसके साथ साथ इनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे सामने आप जो अगर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, तो आपको दिख रहे हैं हमारे चचा जान, जिनका नाम है रिजवान कादरी जी। चचा जान, ये कबूतरबाजी तो माशाल्लाह आपकी 10 से 15 साल पुरानी है, उससे भी ओल्ड है। आपके फादर के ज़माने से सुना है मैंने कि आप कबूतरबाजी कर रहे हैं। अचानक से सर ये परिवर्तन आया है, गॉड फॉर्म की तरफ हम लोग निकले हैं। आपका ये सफ़र जो है ये बकरियों की तरफ कैसे मुड़ गया अचानक से? देखिए, ऐसा है ना, शौक की कोई सीमा, लिमिट या कोई ये नहीं रहता है। जी जी जी। शौक जब इंसान करता है तो उसके आगे ये नहीं दिखता। कबूतर है, बकरी है, घोड़ा है और तरह तरह के जानवर, परिंदे ये जो रहते हैं। तो मैंने चूज़ किया है कि भाई चलो बकरियों का गुड फॉर्म चालू करेंगे। तो मेरा शौक़ भी है और बिज़नेस भी है। जी जी जी। तो इसी तरीके से मैंने बठिंडा, पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली, राजस्थान, यहाँ से मैंने सारी बकरियाँ मंगवाई है जी। और अभी मैंने जो गोट फॉर्म डाला उसका नाम रखा हूँ बिग बॉस गोट फॉर्म। सर इसका कोई खास रीज़न बिग बॉस? बिग बॉस ऐसा है कि हमारे जो अख्तर खान साहब है इस शहर के बिग बॉस, जी जी जी, जो कि औरंगाबाद के, महाराष्ट्र की हिस्ट्री के अंदर 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं। जी जी जी। तो उन्हीं के नाम पे हमने ये अच्छा नाम लगा तो हमने रख दिया बिग बॉस गोट फॉर्म बोलकर। क्या बात है। इंशाल्लाह देखिए, ऊपर वाले से हम यही दुआ करेंगे जिस तरह से इंडिया का सबसे मोस्ट रियलिटी शो, पॉपुलर रियलिटी शो में से एक बिग बॉस, उसी तरह से आपका एक गॉड फॉर्म भी हिट हो जाए। सर जी, कबूतरों से कोई इनकम नहीं होती है, एक दिली शौक होता है लोगों का, ठीक है। कई जगह पे कबूतरबाजी में इनकम भी बनाते हैं लोग, और करना भी चाहिए। अपने शौक़ का पैसा अपने शौक़ से निकले तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। सर, ये बकरियों से किस तरह से इनकम कमा सकते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है ना कि आप बकरियां लाते हैं, फिर वो ब्रीड होती है, फिर उनकी जो नस्ल जो होती है वो निकलते रहती है। तो फिर जिस किसी को भी जो भी अपने अपने चॉइस का जो बंदा होता है, जिसको जो जानवर पसंद है वो चॉइस करता है, पसंद आए तो फिर हम भी दे देते हैं उनको। सर, अभी ये गॉड फॉर्म जो है पिछले 5 सालों से ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैश हो रहा है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो गॉड फॉर्म्स कई जगह पे मैं सुनता हूँ। मैंने खेत को पूरा प्लेन कर लिया, वहाँ पे मैंने गॉड फॉर्म डाल दिया। सर, ये गॉड फॉर्म ही क्यों चुन रहे हैं लोग? ऐसा है ना कि इसमें ये ऐसा होता है कि बकरी जो होती है वो 6 मासी होती है जी। यानी हर 6 महीने में 2 या 3 बच्चे दे देती है बकरी। तो 6 महीने में 2-3 बकरी बच्चे अगर देती है तो वैसे ही 10-15 हज़ार रुपये का जो ये प्रॉफिट हो जाता है।
बिजनेस भी हो जाता है, शौक भी हो जाता है। इसलिए लोगों के पास अभी जगह है, पैसा है, तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है कि शहर के सारे धंधे लॉकडाउन की वजह से टोटल ख़त्म हो चुके हैं। कोई भी बिज़नेस करते जाओ उसमें लॉस ही होता है। तो अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि गोट फार्म बहुत अच्छी चीज़ है, और हुजूर की सुन्नत भी है। हमारे हुजूर भी जो है तो बकरियां पालते थे, और सुन्नत है, वो तरीक़ा है, उस वजह से हम लोग भी बस शुरू किए और पाल रहे हैं, और शौक भी हो रहा है और बिज़नेस भी हो रहा है। जी चाचा जान, जिस तरह से मैं आपको पहचानता हूँ, मुझे पता है कि औरंगाबाद में आपका खेत भी है। जी। खेत होने के बावजूद ये बकरियां यहाँ हैं, छत पे है। बहुत कम लोगों का देखा है ऐसा मैंने शौक कि छत पे गॉट फार्म पूरा उन्होंने क्रिएट किया हो। ये बॉम्बे में कई जगहों पे मैंने थोड़ी थोड़ी जगहों पे देखा है। कई मुझे इस छत पे आने के बाद में थोड़ा थोड़ा फील ऐसा मुंबई जैसा ही होता है कि यार ये मैं बॉम्बे में तो नहीं आ गया हूँ कहीं। छत के ऊपर गॉट फार्म है, ऐसा क्यों? खेत पे क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा है ना कि अगर आपकी छत है, घर है, अच्छा है, तो आप ऊपर ज़्यादा केयरफुली देख सकते हो। खेत पे कैसा रहता है कि किसान के भरोसे पे रहते हैं, किसान अच्छा। कभी चारा पानी करता है, केयर टेकिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती जो है वो अच्छा होता है जी। हालांकि मेरी ज़मीन भी है, 30 एकड़ ज़मीन है, लेकिन मैं अभी बनाने वाला हूँ फ्यूचर में। अभी वहाँ काम चालू करने वाला हूँ अगले महीने में। जी तो वहाँ भी इंशाल्लाह इससे बड़ा चालू करने का इरादा है। फार्म हाउस प्लस गोट फार्म दोनों भी करने का इरादा है मेरा। जी। तो चाचा मुझे ये बताइए कि ये बकरियों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको कौन सी बकरी से मिलता है? ऐसा है कि बकरियां तो सभी है, आपको खिलाई पिलाई के ऊपर है, नस्ल के ऊपर है, और सबसे ज़्यादा हैवी कॉस्ट बोले तो अभी इस वक्त जमनापारी जो हैदराबादी जो नस्ल होती है वो है। उसके बाद औरंगाबाद में आजकल बर्बरी का काफ़ी क्रेज़ है, और बर्बरी चल भी रही अच्छी और लोग पाल भी रहे जी। और उसका ऐसा है कि मेंटेनेंस जो है तो कम होता है और बीमार भी कम पड़ती है। थोड़ा बहुत तो हर जानवर इंसान तो बीमार होता ही है। जी जी। लगभग अभी कितनी बकरियां हैं छत पे? मेरे पास अभी कुछ 18-20 बकरियां हैं मेरे पास। 18-20 बकरियां हैं। सभी क्वालिटी की बकरियां, जो ऊंचे लेवल की जो क्वालिटी होती है, जैसे कि ये मुझे मैं अगर कहीं गलत नहीं हो तो ये तोतापरी है। ये तोतापरी बकरी है। तोतापरी बकरी है सर। इनका साइज इतना होता है, इससे बड़ा भी हो जाता है? नहीं, बस ये लास्ट साइज है, इतना ही साइज। इतना ही साइज होता है। ये कौन सी सर, हैदराबादी है? नहीं, ये मेवाती बकरी है। जी जी जी, इसको बोलते हैं। जी हाँ। तो एक छोटे से विराम के बाद मैं फिर से आपके समक्ष खड़ा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इनकी रख रखाव की, किस तरह से रख रखाव इनका यहाँ पे हो रहा है। तो मेरे ख्याल से 2.5 बाय 3 का ये केज बना है, 3.5 बाय 4 का ये केज बना हुआ, और 4 बाय 4 के ये 1 2 3, मतलब ये टोटल यहाँ पे 4 केजेस हैं, जिसमें इसमें इसके साथ ये जो बकरी है इसके बच्चे भी है ना छोटे। ये देखिए, ये इसके बच्चे हैं। ठीक है। तो सर ये उम्र के बच्चों की क्या प्राइसिंग हो जाती है? ये भी तकरीबन 5 से 6 हज़ार। 5 से 6 हज़ार रुपये की, माशाल्लाह। मतलब एक बकरी आपको पहले ही टाइम में उसकी पूरी कीमत दे देती है। क्या बात है। और 6 मासी होने के कारण आपको 2 साल में इनके प्रॉफिट मिलते हैं। अब ये तो बच्चा है, अब ये 1 साल में 2 बार। अब ये बच्चा अगर 1 साल का मैच्योर बच्चा हो जाएगा तो क्या कीमत देगा? ये जाएगा 9 से 10 हज़ार। 9 से 10 हज़ार रुपये। मतलब एक बकरी के पीछे आपको 40 हज़ार का प्रॉफिट है। उसके रिगार्डिंगली रोज़ की कितने खिलाई पिलाई लग जाती है? 20 बकरियों में कितनी खिलाई लग जाती है? अब कैसा है, खिलाने के ऊपर है। अब हर इंसान अपने अपने तरीके से खिलाता है। खल्ली खिलाता है, तुअर की भूसी खिलाता है, चने की चूरी खिलाता है, मक्का खिलाता है, लूसन होता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बकरी को नियर अबाउट मेरे फॉर्म की बात कर रहा हूँ, 70 से 80 रुपये रोज़ का खर्चा। 70 से 80 रुपये रोज़ का खर्चा हो जाता है। उसके बावजूद भी अगर हम काउंटिंग अगर करें तो मेरे ख्याल से एक बकरी पे मुझे लगता है कि हर साल में 25 हज़ार का गिरे पड़े, 25 हज़ार तक का प्रॉफिट है। ऐसी 18 बकरियां यहाँ पे, तो लखपति तो सर ऑटोमेटिकली हो गए सर। क्या बात है, ये तो खानदानी हूँ। क्या बात है। ये तो सिंपल सा एक लॉजिक लगाया हुआ है कि यार ये छत पे भी कुछ इस तरह की हो जाती है। सर इस बकरी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दीजिए सर, ये कौन सी है सर? ये बकरी जो है पतीरा है। पतीरा। क्या बात है सर। इसकी लेंथ हाइट तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही है। इसके बच्चे भी इसी तरह के होते हैं? इसने अभी 3 बच्चे दी थी। ये मेरे जो कजिन है, मैंने उनके पास से लिया था जी। बकरी का वेट है 60 से 65 kg है। क्या बात है। आपको ओवरऑल बकरी दिखाते हैं। सबसे पहले दूध नियर अबाउट एक टाइम में 2 लीटर दूध नहीं, 2 लीटर दूध है इसको एक टाइम में। एक टाइम में 2 लीटर दूध? सर तो इसके दूध का क्या होता है? इस्तेमाल करते हैं, घर में यूज़ होता है या ये बिकता है? ये भी नहीं, बिकता नहीं है, घर में यूज़ होता है। दोस्त वगैरह किसी को लगा तो वो भी दे देते, बच्चों के लिए लगता है। क्या बात है। उन्हीं को भी दे देते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, कमज़ोर बच्चे, उनको बकरी का दूध बहुत सेहतमंद होता है। जी जी बिल्कुल। कुछ है ऐसे 1-2 दोस्त मेरे पास से, वो लेके चले जाते हैं। सर बकरी में सिर्फ बकरी के बच्चे बेचने के अलावा भी मेरे ख्याल से दूध में भी प्रॉफिट होता है। उसके बाद में इनकी जो लीद है उससे भी खद बनती है। ये जो इनकी जो मैंगनी होती है, जो मैंगनी करते हैं, उसको भी वो खद भी जो है तो बहुत काम आता है। वो भी बिकता है? वो भी बिकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग बात कर रहे थे, क्या नाम बताया था आपने बकरी का? पतीरा। हाँ। ये पतीरा सर, ये कहाँ की ब्रीड है? ये
एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये है इंडिया की है। इंडिया की है। बाहर की है, लेकिन अभी इंडिया में है, पता नहीं कहाँ है। अच्छा, इंडिया के बाहर की ये बकरी है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो कहीं कुछ हद तक तोतापरी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, मिलता जुलता थोड़ा लग रहा है। हाँ, हेड के अगर हम लोग बात हाँ। करें, उसको भी सिंग नहीं है, उसको भी सिंग नहीं होते हैं, जी। ये उस तरह से मिलती है थोड़ी सी। तोतापरी को सिंग तो तोतापरी में किसी को सिंग होते हैं, किसी को नहीं होते हैं। हाँ। तो हम ये पतीरा देखा हमने अभी। पतीरा ये एक अलग तरह की प्रजाति हम लोग ने देखी। मैं बहुत नया हूँ वैसे तो बकरी के बारे में। सर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये बर्बरी है। बर्बरी, जी। ओके। बर्बरी ये इंडियन ब्रीड है? बर्बरी जो है बगैर सिंग के, इसको होंडी बकरी बोलते हैं। होंडी बकरी। सर ये बर्बरी कहाँ की ब्रीड है? दिखने में बिल्कुल हिरन जैसी है। ये पंजाब से मैंने मंगवाया जी साहिल भाई एक पंजाब के हमारे दोस्त है, व्यापारी है, जी, मंगल खान के लड़के हैं, ये उन्हीं के पास से मैंने मंगवाया था। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। ये अभी गाभन दिख रही है मुझे। हाँ, दोनों बकरियां गाभन। दोनों बकरियां गाभन हैं। तो सर ये इनके बच्चे दो बच्चे देती हैं, तीन भी दे देती दो हैं? भी देती है, कोई बकरी 3 भी देती है बच्चे, क्या बकरी बात 1 भी देती है। सर इनकी खरीदी क्या इनकी खूबसूरती पे होती है? खूबसूरती पे कान है, उनका शेप है, उनके क्या क्या बाल पॉइंट हैं। देखे जाते हैं बकरियों में? इनके कान जो है एकदम खुले होना चाहिए, खड़े होना चाहिए, इसमें चुमटी नहीं होना चाहिए जी। और इसकी खासियत ये है कि बर्बरी की ओरिजिनल इसके जिस्म पे बाल बहुत कम होते हैं, नाक और मांडी पे बिल्कुल भी बाल नहीं होते। मांडी पे जैसे कि देख रहे हैं, मांडी इन द सेंस की ये देख लीजिए अभी बैक साइड, उसका बैक साइड, उसकी बैक साइड पीछे वाले, जी, पीछे वाली जो मांडी होती है ये आपको यहाँ बाल एकदम ना के बराबर ना होते के हैं बराबर। जी। इसको थोड़े थोड़े दिख रहे हैं लेकिन ये इतने ही रहते बस, ये नॉर्मल। ये देखिए, ये बकरी का देख लो आप। ये बकरी, ये वाली ये बकरी को देख लीजिए आप। जी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ बाल पे, नहीं होंगे। बाल फ्री है बिल्कुल। क्या बात है। अजहर भाई जरा ये बच्चों को एक बार गोद में लीजिएगा जरा। मैं बच्चों खूबसूरत बच्चे हैं बहुत ही, ये दिखाना चाहूँगा मैं व्यूवर्स को। माशाल्लाह बहुत ही चंचल होते हैं लेकिन ये बकरी के बच्चे, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से, बहुत ही जानदार बच्चे। क्या बात है। इनको देखने के बाद फील ऐसा हो रहा है जैसे कि हिरन के बच्चे घूम रहे हो कहीं पे आजू बाजू में। मैं ओके। और ये कौन सी है सर? तो ये हम देख रहे हैं अभी। क्या बात है। ये कौन सी है सर? ये हैदराबादी, जिसको जमुनापारी बोलते हैं। जमुनापारी। सर ये जमुनापारी इंडियन ब्रीड है ये? नाम से तो इंडियन लग रही है बिल्कुल। हाँ, जमुनापारी इंडियन ही है। जमुना ये हिंदू धर्म के एक बहुत ही पवित्र नदियों में से एक नदी मानी जाती है जमुना। ये जमुना पारी है। इसके कान बड़े होते हैं, वाइट आँख होती है, नाक जो है पंच होता है, नाक दबी होती है। ये जमुनापारी। ये अभी मैच्योर है या बच्चा है? नहीं, बच्चा है अभी, ये 2 महीने का बच्चा है। 2 महीने का बच्चा। सर तो इसकी हाइट और लेंथ मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? जाएगी 38-40 के आसपास। क्या बात है, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त। सर इसका क्या प्राइसिंग चल रहा है अभी? ये काफ़ी हैवी कॉस्ट है। ये लाख रुपये है, 75,000 रुपये, 1.25 लाख 1.5 लाख तक जाती है। क्या बात है। और इसके साथ जो थी सर वो कौन सी थी? वो पतीरा थी। वो भी पति रही थी? हाँ, वो भी पतीरा। सर यहाँ पे सारी फीमेल्स हैं तो फिर जब ये एक यूनिक कलर आ गया मेरे पास जी। ये बर्बरी में मेरे पास एक यूनिक कलर आया, बहुत एंटीक, बहुत कम ऐसा उसमें होता है कि ऐसे कलर आते हैं। क्या बात है। पीछे से थोड़ा इसका शेड जो है बिल्कुल डार्क सा है हाँ। और इसका जो कलर है ये ऐसे ही रहेगा ये? नहीं, बस ऐसे ही रहेगा। या पिजन्स में सर बच्चा सफ़ेद थोड़ा कलपर्रा सा दिखता है फिर बाद में वो पूरा सफ़ेद हो जाता है? इसमें नहीं होता है वैसा, ऐसा नहीं होगा? यही रहेगा नेचुरल। क्या बात। ये कलर ऐसा लाया है कि हमारे आर्मी का जो कलर है ना ड्रेस का, जी जी तो जी, हमने इसका नाम भी फौजी रख दिया। फौजी रख दिया सर। और ये साथ में इसकी माँ है सर? हाँ जी, इसकी माँ है। क्या बात। कितने दिन का बच्चा है सर ये? तकरीबन होगा 2-2.5 महीने का। 2-2.5 महीने का। और ये माँ है इसकी। ये कौन सी है सर ये? बर्बरी। बर्बरी, ओके। सर बर्बरी में ये भी बर्बरी है? हाँ, ये भी बर्बरी। तो बर्बरी में मेरे ख्याल से कलर्स के जो पैटर्न है वो 2-3 टाइप के होते हैं। हाँ, अलग अलग। इसमें काला भी, ब्लैक कलर भी आता है? ब्लैक कलर भी आता है। क्या बात है। ये भी देखिए माशाल्लाह, ये भी बर्बरी है, ये देखिए। और ये है, ये भी बर्बरी है। और यहाँ पे देखेंगे आप, ये भी बर्बरी है। ये देखिए, कल रात ही इसमें बच्चा जी, कल रात ही इसका बच्चा हो। अच्छा, बच्चा हो गया इसका? माशाल्लाह। ये देखिए, कल ये बच्चा है। क्या बात है सर। ये बर्बरी का बच्चा बता रहे हैं आप, लेकिन इसका कलर जो है पूरा ये क्रॉस हो गई, कोई दूसरे बकरे से लग गई। ये मैंने पंजाब से मंगवाया था, वहीं से लोड थी बकरी ये। अच्छा, ये लोडेड थी? लोडेड ओके। थी, इसके लिए वो कंफर्म नहीं थी क्योंकि कौन से इसके बकरे से। कान भी जो है वो हम लोगों ने बड़े हैं और जो अभी लगते देखे थे हैदराबादी बकरी, वो उसके हिसाब से इसके कान दिख रहे हैं थोड़े। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं तोतापरी वगैरह से शायद क्रॉस हुई है। हाँ। और ये देखिए, ये बिल्कुल कैमरा के सामने आ गई है महाशय। क्या बात है यार, ये बहुत भी 3 महीने का बच्चा है। ये 3 महीने का बच्चा है। तो ये पूरा बर्बरी का सेट आप लोग ये आपको कान दिखा होते रहे हैं एकदम 11 नंबर 11। ये देखिए कान देखिए बिल्कुल खड़े। सर ये तो बुलडॉग्स में जो देखता हूँ मैं, डॉबरमैन्स में हाँ। जो कर्व करा देते हैं उनके कान उसके बाद खड़े होते हैं इस तरह से। ये देख रहे हैं, एग्रेशन जब इनका होता है तो दोनों कान इनके बिल्कुल खड़े हो जाते हैं ये इस तरह से। ओके। और उसके बाद में हम बात करेंगे ये तोतापरी। तोतापरी। अच्छा, इसको तोतापरी का नाम सर
कुछ बता पाएंगे? इसलिए कि इसका जो चेहरे का जो शेप है, हाँ, और आप अगर तोते का शेप देखें, पैरेट का। पैरेट जी। का जो शेप होता है उसी तरीके का ये इसका शेप है, इसके लिए इसका नाम तोतापरी रखा हुआ है। क्या बात है सर। तो सर ये भी आप मुनाफे वाली देखिए चीज़ है जी हाँ बिल्कुल। सर। आज से मैं ख्याल से 10 साल पहले चांद हाजी साहब जी चिकलठाना, जी उनके यहाँ से मेरी गाड़ी जा रही थी, मैं बाइक से जा रहा था सर। मैंने एक चीज़ देखी वहाँ पे, मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे ईद का टाइम था, कुर्बानी वगैरह का टाइम था। मुझे ऐसा लगा किसी ने कोई बैल वगैरह का बच्चा बांध के रखा है। जी। बहुत सी भीड़ हो गई थी सर। जब पास में जाके देखा सर तो वो बकरी थी सर। और वो उनके पास सुल्तान बकरा का नाम था। उसकी बकरा हाइट हैदराबाद से मंगवाया गया था, मेरे दोस्त शौकत भाई ने उनको दिलाए थे। जी। और उनसे पहले हम लोग अनीस भाई, हमारे अमीर अनीस अली और गुड्डू भाई, जी। रहीम भाई उर्फ गुड्डू भाई, जी आज भी ये लोग काफ़ी नामचीन शौकीन है। मैं उनके साथ ही शौक करता था, लेकिन अब किसी कारण की वजह से मैं बीच में छोड़ दिया था, मसरूफियत ज़्यादा हो गई थी। जी 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 लेकिन वो शौक तो ऐसा है ना कि मरता नहीं है, खत्म जी, नहीं बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, ज़िंदगी बिल्कुल, भर लगा रहता है। जी। तो उस वजह से फिर हम वापस शौक में आए। ये लोग तो अभी भी आज गुड्डू भाई, अनीस भाई, ये जमुना पारी के आज औरंगाबाद महाराष्ट्र के किंग लोग हैं। क्या बात है। काफ़ी बकरियां लाई हैं इन्होंने, काफ़ी अच्छे पैमाने पे बकरियां रखी है, आज भी उनके पास मौजूद हैं। जी और हमारे साहिल भाई पंजाब बटिंडा वाले, जी इलियास भाई दिल्ली वाले, दिलशाद भाई वो भी दिल्ली वाले हैं। जी। काफ़ी मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, लोग दोस्त हैं। हम लोग व्हाट्सएप पे मंगा लेते, जो पसंद आई वो भिजवा देते वो लोग ट्रांसपोर्टेशन क्या बात के है। साथ, बिल्कुल ट्रेन में। तो सर वो बकरे की हाइट तो मेरे ख्याल से 4 फीट के आसपास उसकी हाइट थी सर। वो बकरे का वेट था अबाउ 1 कुंटल। मतलब 100 किलो के ऊपर। जी जी 100 किलो। क्या। और वो उस टाइम पे मेरे ख्याल से 16 लाख 18 लाख, ये इस तरह की 10-12 साल पहले, मतलब ये 16 लाख 15 लाख उस टाइम के 50-60 लाख के हिसाब के पैसे हुआ करते थे। तब भी उन्होंने वो बकरा सेल नहीं किया था, आई थिंक, मुझे पता नहीं है प्रॉपर्टी लगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आपकी ये इस तरह से सारी गोट फार्म्स के सेटअप इन्होंने बना के रखा हुआ है। रिजवान कादरी जी और इनके फर्जन ये देखिए, अजरुद्दीन मैंने जी ये कादरी, यूपी से बकरी मंगवाया है। यूपी से। यूपी से। सर ये सारी ब्रीड्स हम लोग बाहर से क्यों मंगा रहे हैं सर? लोकल में हमारे महाराष्ट्र में ये, आपको महाराष्ट्र की गोट फार्मिंग के बारे में क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा है ना कि बर्बरी का गढ़ बोले तो यूपी यूपी जी। ये वहाँ पर आपको सिर्फ बर्बरी ही बकरी मिलेगी, सिर्फ बर्बरी मिलेगी। और सर बर्बरी- पंजाब का गढ़? पंजाब में भी, राजस्थान में भी इसकी पैदावार वहाँ ज़्यादा है और इसकी डिमांड भी वहाँ ज़्यादा अच्छा, मतलब ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बकरी है, इसके लिए ज़्यादा इसकी फार्मिंग होती है। है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा। सर बर्बरी के बाद में अगर हम किसी का नाम ले, आपके जहन में कौन सा नाम आता है? सबसे पहले तो जमुना पारी आता है, उसके बाद जमुनापारी। बर्बरी है, फिर तोतापरी है, फिर अपना पतीरा है, बीटल है, शिरोई है, काफ़ी नस्ल है बकरियों में। सर एक मैंने बकरी देखी थी बेंटम, वो नहीं दिख रही यहाँ पे। मेरे पास नहीं है वो। सर वो आने वाली अगली वीडियोस में दिखेगी हमारे व्यूअर्स को? आएगी इंशाल्लाह, अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगी। क्या बात है सर, यहाँ पे बकरियाँ ही हैं, बकरे नहीं है, ऐसा क्यों? बेंगलोर से मंगाया। बेंटम जो है बकरियाँ बेंगलोर में और पूना में काफ़ी है, अच्छा, उसके शौकीन ज़्यादा है वहाँ के, वो लोग वो बेंटम को लाइक करते हैं। क्या बात है सर, यहाँ पे बकरे नहीं है, बकरियाँ ही हैं, ऐसा क्यों? बकरा ऐसा है कि मैंने कल ही दे दिया, मेरे पास जो जमुना पारी बकरा था अच्छा, कल ही मैंने दे दिया। तो सर इनकी फिर क्रॉसिंग के लिए, इनको मीट करने के लिए? अभी ये सब बकरियाँ जो है ये सब लोडेड है, अच्छा, ऑलरेडी लोडेड है। ऑलरेडी लोडेड है। बकरा आएगा मेरा, और दिल्ली से आ रहा है मेरा बकरा, हो गया, मैंने मंगवा लिया, 2-3 दिन में आ जाएगा। क्या बात है, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। आज पहला दिन था, पहली वीडियो थी, आप लोग सभी समझदार है। मैं हूँ कबूतर प्रेमी, लेकिन अभी मैं शूट कर रहा हूँ गोट्स को, बकरियों को। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके राय कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे एक और गॉड लवर के साथ में। जब तक के लिए अपने दोस्त जीत ठाकुर को और इन मोहतरमा को इजाज़त दीजिएगा। आपका नाम बताइए। बोलो व्हाट इज़ योर नेम? बोलो। क्या नाम है आपका? जोया को और हमारे चिचा जान को इजाज़त दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।